23 जून को मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मरकज़ी दफ्तर 9 नंबर किशन बाग में दीनी मिली समाजी तंजीमों का कुल जमाती इजलास बज़िमन मिशन तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर और औक़ाफ़ की जानिब से 16 जुलाई को अज़ीम रैली मुनज़्ज़म की जा रही है। इस रैली की कामयाबी के लिए वक्फ़ जहदकार और तंजीमों के ज़िम्मेदारों से 23 जून के इजलास में शिरकत करने की सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन मौलाना हकीम सूफ़ी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी ने अपील की है। आइए देखते हैं इसकी मज़ीद तफ़सीलात। काम को आगे बढ़ाते हुए 16 जुलाई बरोज़ इतवार बमुक़ाम अफजलगंज जानुल्लाह शाह दरगाह के पास से जो है ना हज हाउस नामपल्ली तक एक रैली की शक्ल में हम अपना एक प्रोटेस्ट दर्ज कराने की नीयत से हम तमाम लोगों से दावत देते हैं, उनको इल्तिमास करते हैं कि तमाम लोग इस वक्त जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के ज़मन में हमारे साथ जुड़े शामिल हों और इसी सिलसिले को ख़तियत देने के लिए एक मुशावरती इजलास 23 जून के दिन बाद नमाज मगरिब सूफ़ी साहब सदर दफ्तर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन में मुक़र्रर है, जो मस्जिद करीम अशरफ करीम किशन बाग में मौजूद है। तो तमाम लोगों से इल्तिमास है कि यहाँ पे आए, जो भी वक़्फ़ जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में दिलचस्पी रखते हैं, दर्द रखते हैं। आपके मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, जैसा कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता माह मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन की जानिब से हमारे मुल्क के मायानाज़ क़ानूनदान जनाब महमूद पराचा साहब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट को हमने मदऊ किया था और अल्हम्दुलिल्लाह 2 रोज़ा कामयाब प्रोग्राम उनके रहे। और उसके बाद उसी वक्त मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन और वक्फ इमलाक की सयानत के गर्ज से जो ऑल इंडिया लेवल पर महमूद पराचा साहब की ये तंजीम काम कर रही है, उसकी यहाँ पर शाख जो ना क़ायम की गई और मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन के इश्तराक से हमारे रियासत तेलंगाना में वक्फ इमलाक की सयानत और नाजायज़ क़ाबिज़ीन से उन जायदादों को वापस लेने की गर्ज से एक ठोस बुनियादी और सख्त इक़दामात जो ना शुरू किए गए हैं। और फिर दूसरा दौरा हमारे महमूद पराचा साहब का हुआ, जिसमें हमने मुख्तलिफ़ औक़ाफ़ी इमलाक का हमने मुशाहिदा करवाया और फिर ये तय हुआ कि हुकूमत तेलंगाना को और वक्फ बोर्ड को एक मौका दिया जाए कि वो 16 जुलाई से पहले अपने वक्फ अमले को और वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर कर ले और जो स्टोर रूम को लाख है वो खोल दे और कई हमारे जो ना 10 मुतालबात हैं उसकी एकसोई कर ले। तो ज़ाहिर बात है कि जो बरसों से लूटम लाटी में जो ना मशगूल है वो वक्त वाहिद में ये छोड़ने वाले तो नहीं हैं। इसी ज़िमन में 16 जुलाई को अफजलगंज से एक अजीम रैली का जो ना इनेकाद अमल में आएगा और कोशिश ये की जा रही है कि ये हैदराबाद की तारीख़, ये हैदराबाद में एक तारीख़ी नोयत, क्योंकि वक्फ बोर्ड के लिए राउंड मीटिंग हुए हैं, सेमिनार हुए हैं, सब हुए हैं, लेकिन इस तरीके से ठोस इक़दामात का सिलसिला अल्लाह ताला ने अब शुरू किया है और अल्लाह जिसे जो काम लेना चाहता है लेता है। और ये हमारे लिए खुशाइन बात है कि एक मुल्क के बहुत बड़े एडवोकेट साहब जो ना हमारे तेलंगाना के मुसलमानों को की जो ना मदद के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। तो इंशाअल्लाह 16 जुलाई का वो प्रोग्राम होगा। उस प्रोग्राम को तरतीब देने के लिए 23 जून को बरोज़ जुमा बाद नमाज मगरिब मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन का मरकज़ी दफ्तर किशन बाग मेन रोड 9 नंबर नज़द मस्जिद अशरफ करीम में बाद नमाज मगरिब दीनी मिली समाजी तंजीमों के ज़िम्मेदारों का एक इजलास रखा गया है, जिसमें 16 जुलाई के प्रोग्राम के शेड्यूल जो ना तैयार किया जाएगा। के प्रोग्राम में ख़वातीन की भी जो ना अक्सरियत उसमें रखी गई है, क्योंकि हमारे ख़वातीन भी जो ना हमसे कम नहीं है और जब हम दोनों मिलकर निकलते हैं तो हुकूमत को मजबूर होना पड़ता है। तो आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा यही है कि पूरे तेलंगाना के और हैदराबाद के उन हजरात जो वक्फ के लिए जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं उन तक भी हमारी बात पहुँचे और उनको दावतनामा पहुँचे, क्योंकि फ़र्दन सबको दावत पहुँचाना मुख्तसर से वक्त में नामुमकिन है।
پھر بھی ہم جہاں تک ہو سکتے ہیں فون کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے میسج بھی جو ہے نا پہنچائیں گے، لیکن ہماری اس دعوت کو ملت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یہ کام کسی ایک فرد واحد کی جو ہے نا ذاتیت کے لیے نہیں ہے، اللہ کی امانت کو بچانے کے لیے ہے۔ اور کیونکہ وقف بورڈ اب ختم ہونے کے دہانے پر بھی ہے، تو اس وقت ہم کو میدان عمل میں آنے کی سخت ضرورت ہے۔ تو بلا کسی ذہنی تحفظ کے اور بلا کسی مسلکی وابستگی کے تمام مسلمان کلمے کی بنیاد پر وقف بورڈ کو بچانے کے لیے ہم کو میدان عمل میں آنا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ 23 جون کو بروز جمعہ بعد نماز مغرب کشن باغ 9 نمبر پر تشریف لائیے اور اپنے زرعی مشوروں سے نوازیے۔